Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Employee of Cash Replenishment Agency flees with Rs 40 lakh. तो एम्प्लॉय किसका? कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी का. कैश रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है रिफिल करना, उसे भरना या फिर रिन्यूअल करना. फ्ली का मतलब होता है भागना. जैसे कि पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, वहाँ से फ्ली हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है नकदी भरने वाली एजेंसी का कर्मचारी 40 लाख रुपए लेकर भाग गया. इसके बारे में न्यूज़ है. चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं. जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका सिनोनियम मीनिंग देखेंगे. लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे. तो अगर आप न्यू वर्ड सीखना चाहते हैं और रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो इसे स्टार्ट करें. हियर इज अ सेंसेशनल स्कैम हैज़ कम टू लाइट इन निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट. तो सेंसेशनल का मतलब होता है जो आपको क्या कर दे? हैरान कर दे, अमेजिंग कर दे, अमेज कर दे, आपको हैरान कर दे या स्टार्टल कर दे, स्टार्टलिंग या फिर कह सकते हैं अपॉलिंग, APPALLI अपॉलिंग या डेजलिंग, DAZZLING. डेजलिंग मीन्स जैसे शादी ब्याह में जाते हो तो वहाँ की जो रोशनी होती है या वहाँ का जो चहल पहल होता है वो कैसा होता है? डेजलिंग होता है, चौकाचौंध से भरा हुआ होता है. तो एक सनसनी खबर यानी कि अमेज कर देने वाली जो स्कैम धोखाधड़ी, कैम टू लाइट का मतलब होता है उजाले में आना. यानी कि जो पहले अंधेरे में थी अब वो क्या हुई? प्रकाश में आई, उसके ऊपर से पर्दा उठ गया. निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में an employee of a private agency responsible for replenishing automated teller machines has absconded with a whopping Rs 40.50 lakh in cash. एक एम्प्लॉय किसका? प्राइवेट एजेंसी का, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिप्लेनिशिंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन. यानी कि जो कैश नकदी जमा करने के लिए वो एक एम्प्लॉय कर्मचारी वो क्या हुआ? एब्सकॉन्डेड हो गया. एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है फ्ली होना. जो हमने पहले टाइटल में वर्ड पढ़ा ना फ्ली, तो वही वर्ड है एब्सकॉन्डेड, फरार हो जाना. कैसे फरार हो गया? विद अ होपिंग रीज. होपिंग का मतलब होता है भारी भरकम रकम, जबरदस्त या बहुत बड़ा. तो 40.50 लाख इन कैश में लेकर वो एब्सकॉन्ड हो गया. दिस इंसिडेंट हैज़ कॉज्ड अ स्टायर इन द सिटी. तो स्टायर का मतलब होता है हलचल मच जाना. तो इस इंसिडेंट से क्या हुआ? सिटी में पूरी हलचल मच गई. देयर आर सीरियस कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी लैप्सेस इन कैश मैनेजमेंट फॉलोइंग द इंसिडेंट. तो इससे क्या हुआ? सीरियस कंसर्न है. सीरियस का मतलब होता है बहुत गंभीर और कंसर्न मीन चिंता. किसके प्रति? सिक्योरिटी लेप्स का मतलब होता है कमियां. कहते हैं कि यहाँ पे कुछ कमियां हैं तभी तो इस तरह की घटना हुई है. तो सुरक्षा की जो कमियां हैं उनके प्रति ये एक बहुत ही गंभीर चिंताजनक बात है कैश मैनेजमेंट में. फॉलोइंग द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद निजामाबाद 4th टाउन पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस एंड इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन. तो जो निजामाबाद की 4th टाउन पुलिस है उन्होंने इस केस को रजिस्टर कर लिया और स्टार्ट कर दिया इसकी इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिप्लेनिशिंग कैश एट वेरियस ATMs इन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट इज हैंडल्ड बाय द हिताची कैश एजेंसी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? रिप्लेनिशमेंट करना, किसको? कैश को, यानी रिफिल करना, रिन्यूअल करना कैश को वेरियस अलग अलग ATMs में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में इज़ ये हैंडल किया जाता था बाय हिताची कैश एजेंसी द्वारा. अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश हैड अराइव्ड फ्रॉम हैदराबाद टू दिस एजेंसी. तो एक लार्ज अमाउंट किसकी? नकदी की. हैड अराइव्ड पहुंची फ्रॉम हैदराबाद से दिस एजेंसी, इस एजेंसी में आई. विच वॉज सेंट टू द ATMs इन द आरमूर एंड निज़ामाबाद एरियाज बाय व्हीकल्स. आरमूर और निज़ामाबाद के जो ATMs हैं उसमें इनको भेजा गया था. However, the responsibility of delivering cash to the Bodhan area was assigned to an employee working at the same agency.
हाइवर हालांकि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवर करना कैश को टू किसको, बोधन एरिया में भेजना वॉज असाइन, इसको असाइन किया गया था। मीन्स असाइन का मतलब होता है जैसे कि आपको असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं ना, वैसे इसको इस काम की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, एक एम्प्लॉय को जो वर्क करता था। सेम एम्प्लॉय वॉज पोस्ट टू ट्रांसपोर्ट द कैश, और जो एम्प्लॉय है उसे सपोज टू का मतलब होता है उम्मीद लगाना या ऐसा चाहना, तो कर्मचारी को नकदी जो है पहुंचानी थी। नेक्स्ट चलते हैं। नोटिसिंग दैट द एजेंसी ऑफिस एट यलामागुटा वॉज एम्प्टी, तो ये नोटिस करते हुए कि जो एजेंसी ऑफिस है कहाँ पे, एल्मागुटा में, वॉज एम्प्टी वो खाली है। ही सीम्स टू हैव केयरफुली प्लान दिस स्कैम, तो उसने क्या किया, प्लान किया बहुत ही अच्छे ध्यान से, एक जो स्कैम का मतलब है धोखाधड़ी का, उसने प्लान बनाया। विदाउट एनी सस्पेंशन का मतलब होता है सस्पिशियस कहेगी मैं, सस्पिशन का मतलब होता है डूबियस, DUBIOUS, डूबियस का मतलब होता है जो क्या हो, डाउटफुल हो, DOUBTFUL, डाउटफुल, यहाँ पे बी साइलेंट रहता है। या क्या हो, इक्यूवोकल हो, इक्यूवोकल का मतलब होता है जो वेग हो, अस्पष्ट हो, या सस्पेक्टेड जिस पे डाउट हो। ये सारे इसके मीनिंग आ जाएंगे सस्पिशन के। तो विदाउट एनी, बिना किसी डाउट के, ही लोडेड अ बैग, उसने लोड किया एक बैग को, कंटेनिंग रीज 40.50 लाख ऑन टू हिज बाइक, जिसमें कितने कंटेनिंग का मतलब होता है शामिल थे, कितने उसमें पैसे कैश कितने थे, 40.50 लाख, ऑन टू हिज बाइक, उसने अपने बाइक पर रखा। एंड फ्लड दी ऑफिस विदाउट अ ट्रेस, और फ्लड हो गया, वहाँ से फ्ली हो गया, भाग गया, विदाउट अ ट्रेस, बिना किसी सुराग के। द एजेंसी ऑफिशियल वर लेफ्ट शॉक्ड बाय द इंसिडेंट, और जो एजेंसी के ऑफिसर हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एज दे हैड नॉट एंटिसिपेटेड सच एन अकरेंस इन कैश ट्रांसपोर्टेशन, कैश को ट्रांसपोर्ट करना यानी कि भेजना, हस्तांतरण करना कहते हैं ना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट की मदद से जाते हैं, वैसे ही कैश को ट्रांसपोर्ट करने के मामले में। और यहाँ पे एक वर्ड है एंटीसिपेटेड का मतलब होता है आपने एंटीसिपेट नहीं किया था। अब समझ गए, नहीं समझे? एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, यानी कि आपने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, यानी एंटीसिपेट करना। जैसे कि आप जाते हैं, शॉपिंग का प्लान बना लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब सवेरे आप उठते हैं, सब कुछ तैयारी तुरी कर लेते हैं, अचानक से क्या हो जाता है, बारिश होने लग जाती है, तो ये आपने एंटीसिपेट नहीं किया था। तो इसी तरह जो ये घटना जब हुई तो सारे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबने क्या है, ऐसा पूर्वानुमान नहीं लगाया था कि इस प्रकार की जो अक्रेंस है होगी कैश ट्रांसपोर्टेशन में। When the employee did not reach the designated location and his phone was switched off, तो when जब एम्प्लॉय जो है नहीं पहुंचा डेजिग्नेशन लोकेशन, यानी कि जहाँ पे उसने पहुंचना था, जो स्थान निर्धारित किया गया था वहाँ पे नहीं पहुंचा, और पता चला कि उसका फ़ोन भी क्या है, स्विच्ड ऑफ है, यानी बंद है। द एजेंसी ऑफिशियल रियलाइज्ड दैट द फ्रॉड हैड टेकन प्लेस, तो एजेंसी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अफसर हैं, उनको ये एहसास हुआ कि ये एक प्रकार का क्या हुआ, फ्रॉड हुआ है। फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द पुलिस, उन्होंने पुलिस को फाइल्ड किया एक कंप्लेन, यानी कंप्लेन दर्ज कराई। द निज़ामाबाद 4th टाउन पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस, तो देखो यहाँ पे दा क्यों लगा है, क्योंकि हम यहाँ पे जो निज़ामाबाद 4 टाउन पुलिस है हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी पुलिस स्टेशन की बात की जा रही है। तो वहाँ पे उन्होंने केस जो है रजिस्टर करवाया। एंड लॉन्च अ सर्च फॉर द एक्यूज्ड, और लॉन्च उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि एक्यूज्ड को ढूंढने का। द पुलिस स्पीडेड अप द इन्वेस्टिगेशन, तो स्पीडेड अप का स्पीड तो पता है ना, तो स्पीड अप यहाँ की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो स्पीडेड बन गया। तो स्पीड अप का मतलब होता है तेज़ी लेकर आना, उसमें तीव्रता लेके आना। तो उन्होंने तीव्रता से इन्वेस्टिगेशन जो है बेस्ड ऑन हिज कॉल डाटा एंड द लास्ट नॉन लोकेशन, तो उसकी जो कॉल हिस्ट्री है उससे उसके, और जो भी लोकेशन उनको पता थे, लास्ट लोकेशन क्या है उसकी, उसके आधार पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को
तीव्र कर दिया। द पुलिस आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग वेदर Ramakant has been working at this agency for a long time or is a recent hire। तो पुलिस ने क्या किया, क्वेश्चन किया, ये भी क्वेश्चन ऑल्सो मीन्स भी को बताता है कि पुलिस ने क्वेश्चन भी किया कि वेदर बताते हैं हाँ या ना, यानी कि क्या जो रामाकांत था वो वर्क कर रहा था इस एजेंसी में फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, और वेदर के साथ हम और लगाते हैं, और या फिर इसने क्या किया था, रिसेंट हायर किया गया था, इसको हाल ही में रखा गया था। एंड आर लुकिंग इनटू हिज पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री इफ़ एनी, और जो भी अगर है उसकी कोई पास्ट की क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उसको भी वो क्या कर रहे हैं, लुकिंग इनटू, उसकी भी जांच कर रहे हैं। The incident raises serious questions about the security measures adopted by private agency responsible for cash transportation and replenishment ATMs। तो जो रिसेंट दिस इंसिडेंट है, इसने क्या किया, रेज बढ़ा दिया सीरियस क्वेश्चंस अबाउट, यानी कि जो सवाल खड़े कर दिए किसके ऊपर, सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर। सिक्योरिटी मेजर्स यानी कि जो भी सुरक्षा के मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए गए हैं, अडॉप्टेड बाय, अडॉप्टेड का मतलब होता है अपनाना, जैसे कि गोद लेते हैं ना, अपनाना स्वीकार करते हैं, तो अडॉप्ट किसके द्वारा, प्राइवेट एजेंसी जो प्राइवेट एजेंसी है उसके द्वारा, जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कैश को ट्रांसपोर्टेशन करने में और उसको रिन्यूएबल करने में एटीएम्स में, तो यानी दोबारा से जाके एटीएम्स में रिफ़िल करना, उसको भरना, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर जो उसने चिंताजनक क्वेश्चन को रेज किया इस इंसिडेंट ने। नेक्स्ट चलते हैं। एनालिस्ट बिलीव दैट हैंडिंग ओवर सच अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अ सिंगल एम्प्लॉय एंड द लेक ऑफ सर्विलेंस ऑन हिम वर द प्राइमरी रीजन्स फॉर द स्कैम द पुलिस फेल्ट। तो पुलिस ने महसूस किया, जो एनालिस्ट हैं उनका ये क्या है, बिलीव है कि हैंड ओवर करना, जैसे कि पुलिस किसी केस को अपने जो जूनियर हैं उनको सौंप देती है, हैंड ओवर कर देती है, वैसे ही तो सौंपना लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कि बड़ी अमाउंट, जो हमने एक वर्ड पढ़ा यहाँ पे होपिंग, बहुत बड़ी रकम, ठीक है, तो होपिंग अमाउंट, तो सौंपना किसको, सिंगल एम्प्लॉय, एक सिंगल एम्प्लॉय को सौंपना, और उसके ऊपर कोई भी सर्विलेंस ना होना। सर्विलेंस का मतलब निगरानी की लैक का मतलब होता है कमी। यही एक प्राथमिक रीज़न है इस प्रकार के धोखाधड़ी का। द पुलिस फेल्ट, पुलिस ने ऐसा फेल्ट किया, महसूस किया। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो चलो अब हम थोड़े से जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ईडियम करते हैं, एक रैप ओवर दी नकल्स। तो एक ईडियम है RAP, रैप ओवर दी नकल्स। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और पुनिश समवन इन अ जेंटल वे फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी किसी ने कुछ गलत किया है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या पुनिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे, बहुत ही जेंटल वे, यानी कि थोड़ा प्यार से अच्छे से समझा रहे हैं उसको, तो रैप ओवर दी नकल्स, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। तो ईडियम क्या होता है, जैसा लिखा जाता है वैसा इनका मीनिंग नहीं होता है, इनका हट के मीनिंग होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं वर्ड हमारा क्या है, रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है टू डिसमिस फ्रॉम कंसिडरेशन। जैसे कि अगर ये जो केस आया पुलिस के पास, अगर पुलिस क्या कर देती, उसको रूल आउट कर देती कि नहीं हम नहीं केस लिखेंगे, हमारे अंडर नहीं आता, तो वो ये वर्ड यूज़ कर सकती थी, रूल आउट करना। रूल आउट का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम कंसिडरेशन, खारिज करना, कि वो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, आप किसी और पुलिस स्टेशन में जाइए, ठीक है। तो रूल आउट यानी कि रूल से वो बाहर है तो खारिज कर देना, ठीक है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट वर्ड है हॉल ओवर दी कोल्स। होल ओवर दी कोल्स का मतलब होता है टू स्कोल्ड समवन सिवरली। ये भी एक ईडियम है, होल कर ओवर दी कोल्स, यानी कि क्या कर रहे हैं आप, किसी पर्सन को डांट रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह से डांट रहे हैं। जैसे कि ऑफिस में अगर एम्प्लॉय लेट आते हैं तो वहाँ के जो बॉस होते हैं वो क्या करते हैं, होल ओवर दी कोल्स करते हैं, बहुत ही बुरी तरह से डांटते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट
अवे। ड्रिफ्ट अवे का मतलब होता है ग्रेजुअली लॉस इंटरेस्ट ओवर टाइम। टाइम के अनुसार आपका जो किसी काम में या किसी चीज़ में उसके ऊपर से इंटरेस्ट जो है आपका ख़त्म होते जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप काफ़ी लंबे समय से 1-2 साल से किसी काम को करते हैं, लेकिन आपका मन तो चंचल है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। आपको मन करता है कि नहीं मैं ये करता हूँ, अब बहुत दिन कर लिया, कुछ मिला तो है नहीं, अब मैं ये अपना लेता हूँ। तो आप क्या हो रहे हैं, उससे ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे उसमें से आप अपना इंटरेस्ट खोकर किसी और चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है 2 इडियम किए, एक फ्रेजल वर्ब किया। तो यहाँ पे हमारा वर्ड है पहला, वो क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, प्रवाह, या कहते हैं फ्लूडिटी, फ्लूडिटी, ठीक है, प्रवाह। नेक्स्ट है आउटपेस। आउटपेस का मतलब होता है आगे निकलना। इसके लिए वर्ड हो जाए जैसे कि बाइक वगैरह, कई जो आजकल के यूथ हैं, आजकल के जो यूथ है वो क्या करती है, बहुत ही तेज़ बाइक चलाकर आगे निकलने की कोशिश करती हैं। तो वो क्या करती है, आउटपेस करती है। यानी पेस का मतलब होता है और आउट का मतलब गति से बाहर चला रहे हैं, यानी कि आप किसी को पीछे छोड़ना चाहते हैं, पिछाड़ रहे हैं किसी को, तो आगे निकलना। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा सर पास, या फिर कहेंगे ट्रांसेंड। ट्रांसेंड करना या आउट परफॉर्म करना, यानी कि परफॉर्म तो आप कर रहे हैं लेकिन ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जो आउट है, मतलब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पर। TEMPER, टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट करना, और एक दूसरा मीनिंग होता है एज अ वर्ब, तो इसका मतलब होता है मिटिगेट करना, किसी को कम करना, घटाना किसी चीज़ के। और एक टेम्पर होता है कि मेरा टेम्पर जो है गर्म हो रहा है, यहाँ से निकल जाओ, 9-2-11 हो जाओ, यानी कि आप जो है बता रहे हैं कि आपका दिमाग ख़राब हो गया, मतलब आपकी बातों से, ठीक है। तो टेम्पर 2 मीनिंग हो जाता है, एज अ नाउन, एज अ वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीसेट। बीसेट का मतलब होता है बुरा, हानिकारक प्रभाव डालने वाला, या कोई चीज़ क्या हो बहुत ही बुरी तरह प्रभाव डाले आपके ऊपर, तो वो क्या है, बीसेट है। जैसे कि स्मोकिंग क्या है, वो आपकी हेल्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है, तो वो क्या है, बीसेट है। या आपको वो क्या करती है, दुख के घेरे में ले लेती है, सिगरेट वगैरह या ड्रिंक करते हैं अल्कोहल वगैरह, तो वो आपको बीसेट कर लेती है, दुख के घेरे में घेर लेती है। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा प्लेग, बिलीगर, BELEAGUER, बिलीगर, या फिर टॉर्मेंट करना, टॉर्मेंट, या फिर अफ्लिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस का मतलब होता है जो क्या हो, रेटिंग हो, यानी कोलाहल, कहीं पे बहुत ही नॉइजी वाली प्लेस है, कोई नॉइजी प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो वो क्या है, ऑब्स्ट्रेपरस है। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा नॉइजी, NOISY, नॉइजी, या फिर कहेंगे कैलामोरस, या फिर कहेंगे रेटिंग, RATTI, रेटलिंग, LI, रेटलिंग। तो ये कुछ वर्ड गाइस जो हमने एक्स्ट्रा किए। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप इसको बार बार लिखेंगे, 1-2 बार रीड करेंगे, तो ये वर्ड थोड़ा आपसे क्या हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे। और ये वर्ड आपको जो आज बहुत ऑकवर्ड लग रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा नए लग रहे थे, वो जब आप 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्या होगा, ये वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से आपकी पकड़ में आ जाएंगे। तो आज के लिए गाइज हम इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।